हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। वीडियो शेयर कर दो या ना कर दो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपन। पहला प्रश्न है, कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। जो कवित्त छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 31 वर्ण होते हैं। जो अपना कवित्त छंद होता है उसमें आपके 31 वर्ण होते हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सब क्वेश्चंस क्लियर हो सके। और जो सत्य हैं उनको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सही याद कर लोगे तो आपको सत्य असत्य तो पता ही चल जाएगा, इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो एक शब्द में उत्तर हैं वो मैंने आपको नीचे और सत्य असत्य वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। केवल वहां पर क्या है, सत्य असत्य और आपके एक शब्द में उत्तर और सही जोड़ियां। वहां से आप वीडियो देखने के बाद लिंक पे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहां से आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना, एक शब्द में उत्तर दिए हैं और सही जोड़ी दिए हैं, आपसे बन जाएंगे प्रश्न, ठीक है। और इसमें मैं आपको केवल रिक्त स्थान बताऊंगा, जो खाली स्थान होते हैं उनको बताऊंगा, और जो कुछ रह गए थे बहुविकल्पी प्रश्न उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कवित्त छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ओके, अब आइए कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए। बसन है या कनक है या पाहन या पावन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो कपड़ा है उसको अपन बसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसन। तो कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बसन। ओके, बसन। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? बसन। अगला प्रश्न है कि शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ है। बताइए कि शब्द जो शत्रुता है उसका विपरीत यानी विलोम शब्द क्या है, विपरीत उल्टा उसका क्या है शत्रुता का। तो शत्रुता का उल्टा सभी को पता होगा, मित्रता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रता। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है अपना कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, या विपरीत शब्द या फिर उल्टा शब्द, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, आकर्षण का बताइए। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकर्षण का होगा विकर्षण। विकर्षण या फिर हो सकता है प्रतिकर्षण भी होगा, ठीक है। या फिर प्रतिकर्षण और विकर्षण एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिकर्षण लिखकर आ जाए तो आपको प्रतिकर्षण कर देना है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें, ठीक है। और नहीं आए समझ में तो फिर वीडियो को देखो, कंप्लीट कर लो इनको, ताकि आपके जो 25 नंबर की ओटी आती हैं वो आपसे एक भी ना छूटे, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें पानी दो का शुद्ध रूप क्या है। मैं आपको यह पहले भी बता चुका हूं, बताइए हमें पानी दो का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे पानी दो। ओके, अब आइए सही शब्द है, बताइए इसमें सही शब्द कौन सा है। आशीर्वाद है और आशीर्वाद और आशीर्वाद, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। ना कि आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद होता है। ओके, अब आइए सही बर्तनी है। बर्तनी मतलब कौन सा इसमें सही बोला जा सकता है, ऋचा या रीचा या ऋचा। मतलब बोलने में तो सब एक सा लग रहा है, बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋचा। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है कि सही बर्तनी है, बताइए इसमें फिर सही बर्तनी कौन सी है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पूछी जा चुकी है 2 बार एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सही बर्तनी इसमें उज्ज्वल या उत्ज्वल या उत्ज्वल या उज्ज्वल, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है, भूल मत जाना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए अगला देखते हैं। अगले में है कि चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक कौन हैं बताइए। चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, अब आइए
अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ही प्रश्न बहुत धमाकेदार है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जंगली और असंभ जातियों में बताइए डॉट 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 भय होता है, कम होता है या अधिक होता है? आप बताइए। आप जंगल में जाओगे तो आपको भय, डर ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा भय? बताइए। अधिक लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक। ओके, जंगली और असंभ जातियों में भय अधिक होता है। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भय निबंध डॉट डॉट से संबंधित है। भय किससे संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भय है, वो है मनोविकार से। किससे है? मनोविकार से। ठीक है, जो मन के भाव हैं उससे संबंधित है भय। ठीक है, जो मन के भाव के कारण ही भय उत्पन्न होता है अपने अंदर, तो यह सद्विचार से नहीं है, मनोविकार से, मन के भावों से। विकार मतलब होता है भाव। ठीक है, मनो मतलब होता है मन के। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? याद करने की कोई चीज नहीं है इसमें। भय किससे संबंधित होता है? मन से, इसलिए यहाँ मनोविकार ऑप्शन नंबर भरेंगे। ओके, अब आएगा भय जब स्वभावगत हो जाता है। भय जब मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है, यानी स्वभावगत हो जाता है, तब डॉट 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 कहलाता है। बताइए, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? आपने अगर वीडियो हमारी को देखा होगा पहले, तो आपको पता होगा कि भय जब मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है तो वह कायरता कहलाता है। यह आपका सही विकल्प में भी आया था, यानी जो टिक वाले ऑप्शन थे उनमें भी आया था। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न, नए मेहमान डॉट 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 से आए थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखा है, सुबह का एग्जाम है, वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, अब आपको कुछ और ज़्यादा देर तक नहीं आपको जगना है। 11 बजे से, यानी 11 बजे के बाद तक नहीं जगना है आपको। भले ही आप सुबह जग जाओ 5 बजे, लेकिन आप ज़्यादा रात तक मत जगना, नहीं आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और आप एग्जाम में भूल जाओगे। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस के साथ ऐसा ही मैं आपको बताऊंगा, जैसा मेरा अनुभव होगा मैं आपको वैसा ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कुछ समय पहले। ठीक है, इसीलिए आप, ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं। ओके, अब बताइए अगला प्रश्न है कि नए मेहमान डॉट 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 से आए थे। और बिल्कुल नो टेंशन जाना है, नो टेंशन फ्री। आपको एक काम करना है, अपने माता पिता के पैर जरूर छू के जाना है। अपने सभी बच्चे माता पिता के पैर जरूर छू के जाएं। ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद ही जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आइए, नए मेहमान डॉट 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 से आए थे। बताइए, नए मेहमान बिजनौर से आए थे। इसे मैंने आपको करवा दिया है। बताइए किससे आए थे? बिजनौर से आए थे, ये आपको आ भी रहा होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नए मेहमान एकांकी में आगंतुक रेवती का, यानी नए मेहमान जो कहानी थी, ठीक है, एकांकी थी, सॉरी, उसमें जो आगंतुक मतलब जो आया था, रेवती का पिता था या भाई था? जो रात के समय आया था, तो रेवती उससे जबरी कर रही थी, जबरदस्ती कर रही थी खाना बनाने की, वो कौन था? रेवती का पिता था या भाई था? तो रेवती का भाई था। तो आगंतुक मतलब आगे आने वाला, जो आया था, आगंतुक मतलब। ओके, अब आइए, रेवती का भाई आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है कि पेशेवर अध्यक्षों के पास प्राय 2 डॉट 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 होती हैं। बताइए, पेशेवर जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या पहनते हैं? अध्यक्ष या अच्छे अध्यक्ष या पेशेवर अध्यक्ष, एक ही बात है। ठीक है, शेरवानी पहनते हैं। ओके, 2 शेरवानी होती है उनके पास। अब आइए, अच्छे अध्यक्ष डॉट 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 अध्यक्ष होते हैं। अच्छे अध्यक्ष, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे अध्यक्ष डॉट 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 अध्यक्ष होते हैं। रेडीमेड अध्यक्ष होते हैं, रेडीमेड। और इसको तो आप रट के ही जाना, भय जब मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है तब वह कायरता कहलाता है, कायरता या भीरुता कहते हैं उसको। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न है कि अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से क्या होते हैं? सहमत होते हैं या फिर असहमत होते हैं? बताइए, बताइए, कोई अध्यक्ष जो है जिसके सामने ज़्यादा बोलेगा उससे भी असहमत होंगे या फिर सहमत होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सहमत। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से सहमत होते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपका कि पुस्तकें किसी डॉट 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 की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुए ढांढस बांधती आई हुई है। बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुजुर्ग के या मित्र के? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बुजुर्ग के, बुजुर्ग के। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुजुर्ग के। ओके, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जो पुस्तकें हैं किसी बुजुर्ग की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे ढांढस बांधती आई है।
ठीक है, यह किसका पाठ का, कौन से पाठ का है? यह आपका है मैं क्यों लिखता हूँ, राम नारायण उपाध्याय जी ने लिखा है यह, ठीक है। इसको आपने पढ़ा भी होगा शायद। ओके, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ डॉट 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 से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए। राजा सिद्धार्थ थे जो किसके दुखों से, यानी किस लिए गए थे तपस्या करने, किससे छुटकारा पाने के लिए? बताइए, संसार के दुखों से या फिर यशोधरा से? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा संसार के दुखों से। जो राजा सिद्धार्थ थे वो संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए थे। अब आइए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वीडियो लंबी हो सकती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, यशोधरा था या यशोदा था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा था। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि सुरवाला को कष्ट होता है। सुरवाला को डॉट 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 से कष्ट होता है, बताइए। मनोहर की उद्दंडता से या फिर मनोहर के आने पर? बताइए इसका क्या होगा? तो मनोहर के आने पर सुरवाला को कोई कष्ट नहीं होता है। जो मनोहर की उद्दंडता पर उसको क्या होता है? सुरवाला को कष्ट होता है, क्योंकि मनोहर ने क्या किया था? सुरवाला की भाड़ को फोड़ दिया था। ओके, घर को फोड़ दिया था। अब आइए रंगोली निबंध के लेखक, बताइए। रंगोली, एक लेखक तो जरूर आता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, एक लेखक जरूर आता है। लेखक के नाम, प्रत्येक लेखक के पाठ के लेखक के नाम याद करके रखो। बताइए कि रंगोली लेखक के नाम क्या है? बताइए, जो रंगोली निबंध के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रंगोली, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रंगोली। ओके, ध्यान रखना है अच्छे से। श्री कृष्ण के प्रति डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रंगोली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रति डॉट 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 दाम्पत्य भाव है। बताइए, रस खाना का है मीरा का? तो मीरा का है दाम्पत्य भाव श्री कृष्ण के प्रति। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मीराबाई डॉट 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 की कवित्री हैं। बताइए, राम भक्ति की या कृष्ण भक्ति की? तो आप सभी को पता होगा मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, मीराबाई ने डॉट डॉट की आराधना की, किसकी आराधना की? राम की या कृष्ण की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाए कृष्ण की। मीराबाई ने कृष्ण की आराधना की। अगला प्रश्न है कि मीरा की भक्ति डॉट 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 भाव की थी। बताइए, माधुर्य की या वात्सल्य की? जो दाम्पत्य भाव होता है, जो दाम्पत्य भाव होता है वो आपका होता है माधुर्य भाव होता है। ओके, माधुर्य गुण क्या होता है? मैंने आपको बताया था, माधुर्य गुण वह गुण होता है जिस किसी बात को पढ़ने या सुनने से मन आनंदित हो जाए, मन अपना खिल उठे, उसी को अपन क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था। ओके, अब आइए अगली ऊटी देखते हैं। अगली क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता, बताइए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास। अगला प्रश्न है, डॉट 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 को हृदयहीन कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है हृदयहीन कवि? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केशव दास को ही कहा जाता है हृदयहीन कवि। ओके, हृदयहीन कवि, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही। अब आइए कृष्ण को मथुरा से ले जाने के लिए, कृष्ण को मथुरा से ले जाने के लिए डॉट 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 आया था। कौन आया था? बताइए। तो कृष्ण को मथुरा से ले जाने के लिए, मथुरा से ले जाने के लिए कौन आया था? बताइए। ले जाने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए, सॉरी मथुरा से नहीं, मथुरा ले जाने के लिए कहाँ से? गोकुल से। कौन आया था? कंस के यहाँ से कौन आया था? अक्रूर जी आए थे, अक्रूर जी, ठीक है, अक्रूर जी आए थे। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है, डॉट 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 को सबसे पहले पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है? तो गणेश जी को, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? बताओ, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशव दास। केशव दास रामचंद्रिका के रचयिता हैं, यानी जहाँ आपको चंद्रिका दिखाई दे जाए वहाँ आप टिक कर देना केशव दास। यहाँ भी चंद्रिका है तो केशव दास, यहाँ भी चंद्रिका है तो केशव दास। ओके, हृदयहीन कौन है? केशव दास। ओके, तीनों ही ओटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्ण को मथुरा से योग सिखाने के लिए कौन आए? अक्रूर जी आए। बहुत सिंपल है ओटी। सबसे पहले किसकी पूजा की जाती? गणेश जी की। हिंदी बहुत सिंपल है भाई। इसको आप अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास के पदों की भाषा,
बताइए अवधी है या ब्रज। सूरदास जी की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, क्योंकि वे ब्रजवासी थे। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास डॉट 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 रस के सम्राट माने जाते हैं। जो सूरदास जी हैं वो कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो सूरदास जी हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं। तो सूरदास जी वात्सल्य 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 का स्थायी भाव होता है स्नेह, वात्सल्य का स्थायी भाव होता है स्नेह, स्नेह के सम्राट माने जाते हैं या फिर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सूरदास किसके सम्राट माने जाते हैं, वात्सल्य रस के, स्नेह के। ओके, अब आइए बलदाऊ डॉट 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 को चढ़ाकर परेशान करते थे। बताइए श्री कृष्ण को या क्रूर को। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, श्री कृष्ण को। बालक कृष्ण को सबसे ज्यादा शिकायत किससे थी, यह भी आपको पता होगा, किससे थी, नंद बाबा से या बलदाऊ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदाऊ। बताओ, कवि ने बहन को चिनगारी तो भाई को क्या कहा है। बताइए, कवि ने अगर बहन को चिनगारी कहा है तो भाई को ज्वाला कहा है, ज्वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ओटी, इसको आप अच्छे से कर लें। अगला प्रश्न है कि घनानंद डॉट 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 के कवि हैं। बताइए, घनानंद डॉट 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 के कवि हैं। घनानंद जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं, कहाँ के कवि, रीतकाल के। ओके, अब आइए अगला प्रश्न है, काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कौन करता है। बताइए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कौन करता है। बताइए, तो कबीरदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कबीरदास क्या करते हैं, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आइए, कबीर ने डॉट 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 की संगति करने को कहा है। कबीर ने किसकी संगत करने को कहा है। बताइए, कबीर ने किसकी संगत करने को कहा है। तो साधु की संगत करने को कहा है या फिर सज्जन पुरुषों की। यहाँ सज्जन पुरुष आ जाता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता सज्जन पुरुष। ओके, अब आइए, कबीर की भाषा को डॉट 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 कहा गया है। यह प्रश्न आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा। काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग डॉट 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 ने किया कबीरदास ने, और कबीर की भाषा को डॉट 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 कहा गया है। बताइए, सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। दोनों ही प्रश्न एक ही है, घुमा फिरा कर दे दिए, ठीक है, फिर भी आ सकते हैं एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न है कि नाव में जल भरने पर सयानों का यानी होशियार व्यक्ति का और घर में दाम बढ़ने पर दोनों को उलीचना चाहिए। यह किसने कहा है, कबीर ने कहा है या रहीम ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक कबीर का है, ठीक है। यह किसका दुआ था, कबीर का था। अब आइए, इसका करेक्ट दूसरा है, गीत फरोश डॉट 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 की रचना है। बताइए, जो गीत फरोश है वो किसकी रचना है। तो यह है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है, अरे तुम तो काल के भी काल हो, कविता किसने लिखी है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, कवि ने पनघट डॉट 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 को कहा है। बताइए, कवि ने पनघट कहा है अंबर को। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबर। अब आइए अगला प्रश्न है, विजय पथ पर बढ़ सिपाही विजय तेरी सुनिश्चित है। बताइए, विजय पथ पर बढ़ सिपाही विजय तेरी सुनिश्चित है, किसने यह कहा है। विष्णुकांत शास्त्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार केवट के भाग्य की सराहना डॉट 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 कर रहे हैं। बताइए, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार केवट के भाग्य की सराहना डॉट डॉट कर रहे हैं। बताइए, देव कर रहे हैं, श्री राम कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देव। क्या होगा, देव कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो ओटी रह गई उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।